हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी उत्तराखंड जीके की 122वीं क्लास होगी। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम जैसे कि कनिष्ठ सहायक, वीपीडीओ, आबकारी प्रवर्तन सिपाही सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन्हें भी देखिएगा, और जो डीडी शर्मा जी की बुक है उसका भी जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें भी आप ज़रूर लगाइएगा। आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे यह सभी। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, उत्तराखंड जीके की प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व काल में उत्तराखंड में निर्मित पहाड़ी कागज़ निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल से निर्मित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, भोजपत्र। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय के बागानों हेतु चाय का पौधा अंग्रेजों द्वारा मंगाया गया था? तो ऑप्शन डी, चीन से मंगाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या किन जनपदों में है? तो ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ व चंपावत में है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि उसकी चारधाम यात्रा पूर्ण हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बद्रीदत्त पांडे जी ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजाति समूह है? तो ऑप्शन डी, राजी सबसे छोटा जनजाति समूह है। छठा प्रश्न है, तांबा खाड़ी सुरंग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किस जनपद का आकार घोड़े की नाल जैसा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्मोड़ा का आकार घोड़े की नाल जैसा है। 8वां प्रश्न है, गेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है? तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, लठभरुआ भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति में प्रचलित है। 10वां प्रश्न है, खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजी जनजाति में प्रचलित है। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी, 2005 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रौंच पर्वत पर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप परीक्षा वाणी जो बुक है उसका क्विक रिवीजन चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसकी क्लासें चलाई जाएंगी। अगर आप उसका एक रिवीजन टाइप का चाहते हैं बुक का, संपूर्ण बुक का, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी क्लासें भी चालू करेंगे। अगला प्रश्न है, गूढ़ भूमि किस चंद शासक ने दान दी थी? ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद ने दान में दी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो ऑप्शन सी, सोमचंद्र ने किया था। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है? तो ऑप्शन बी, कोल प्रजाति सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन ए, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक की प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोघ भूति की प्राप्त हुई थी। 19वां प्रश्न, खत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, वसंत देव को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1859 में चौबटिया उद्यान की स्थापना हुई थी। 21वां प्रश्न है, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी, सोमचंद्र को चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद सैनिक माने जाते हैं। 23वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय किसने कालू मेहरा को गुप्त पत्र लिख कर क्रांति में भाग लेने को कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाजिद अली ने कहा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्षदेव जोशी जी को माना जाता था। 25वां प्रश्न है, सुरेंद्रपाल जोशी का संबंध है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकार और शिल्प से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कत्यूरी वंश की राजधानी थी, तो कत्यूरी वंश की राजधानी थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न, चंद्रवंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजमुंगा चंपावत में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, गढ़वाल का सल्ट कहा जाता है किसे, तो ऑप्शन ए गुजडू को कहा जाता है गढ़वाल का सल्ट, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न, कुमाऊं का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ठाकुर दत्त जोशी जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंगाली मठ कहाँ स्थित है, तो अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिहरी में स्थित है। 31वां प्रश्न, उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है, उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित हैं कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनगर में स्थित है। 33वां प्रश्न, उत्तराखंड में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली माता। और आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, दोगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी, तो ऑप्शन ए भवानी सिंह रावत जी ने करवाई थी। तो क्लास में स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।